दोस्तों, शरीर से किसी भी बीमारी को अगर तुम्हें पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें सुबह उठते ही सिर्फ एक चीज को खाना होगा। वही चीज कौन सी है, यह आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपना खाना बदल के आपकी कोई भी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, सर्वाइवल, अगर आप अपनी डाइट बदल लें और उसको 100% फॉलो करें और 9 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, तो आपको वह बीमारी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है आप मेरा भरोसा नहीं करेंगे। आप शायद सोचे, लेकिन मेरे खाने और बीमारी का क्या संबंध? बीमारी तो दवाई से ठीक होती है, खाने से थोड़ी। लेकिन आज दुनिया भर में हजारों लोग दवाइयां छोड़कर सिर्फ अपना डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर रहे हैं। इस डाइट को फॉलो करने से मेरा पीसीओडी, थायराइड और हेयर फॉल सिर्फ 3 महीनों में बिना दवाइयों के जड़ से खत्म हो गया। मैंने ये डाइट अब हजारों लोगों के साथ शेयर करी और जो भी इसको 100% अच्छे से फॉलो करता है, उन सभी की बीमारियां खत्म हो रही हैं। लेकिन डाइट से भी ज्यादा जरूरी है कि शरीर के अंदर जमे एनडाइजेस्टेड खाने यानी गंदगी को बाहर निकालना, क्योंकि जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब जिससे पहले मैं आपको बता कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाना है, पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियम समझने होंगे। पहला, ईट लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और रोज उसे पानी देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से पौधा हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन यदि आप कोई बिस्किट या नूडल्स बोते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें से कभी गेहूं का पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट या नूडल्स में कोई जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता। यह निर्जीव भोजन है, डेड फूड है, और कोई निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, यह सब जीवित भोजन है, यानी लिविंग फूड है। और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में भी जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियां खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालते हैं। भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पैर यानी 3 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। 3 घंटों के बाद वह तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगता है। इसलिए यौगिक संस्कृति में यदि चावल, चपाती या सब्जी 3 घंटों से अधिक रखी हो तो उसको नहीं खाते। हमारे दादी दादा और पूर्वज भी ऐसा करते थे। खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जी को फ्रिज में अगले 2-2 और 4-4 दिन तक रखते हैं। रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं, खाते हैं और वापस फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। बासी निर्जीव खाना खा रहे हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि कोई चीज चूल्हे पर पक्की हो तो उसे हमें 3 घंटों के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 घंटों वाला नियम हम केवल सब्जी, चपाती पर क्यों लागू करें? इन सब चीजों का क्या क्या आप सोच भी सकते हैं कि यह चीजें कितने समय पहले पकाई गई होंगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज्यादातर चीजें तो 3-3 साल पहले पकाई जाती हैं और फिर पैकेट, बॉटल या डब्बे में बंद करके इन पर बहुत सारा केमिकल डाला जाता है ताकि यह दिखने या सूंघने में अच्छी लगे। ये केमिकल इन चीजों की सेल्फ लाइफ तो शायद बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी खुद के शरीर की सेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। अगर आप गहराई में सोचे तो खाना तो है ही नहीं, ये प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो कि किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह प्रॉफिट करना चाहती है। यह निर्जीव है, डेड है, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं बची। तो पहला नियम, लिविंग फूड खाएं, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बॉटल बंद, पैकेट बंद या डब्बा बंद ना खाए। ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई हो। ऐसा खाए जो सीधा मां प्रकृति से आता हो। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मैदे और फिर मां प्रकृति खुद आपका ध्यान रखेंगे। बिस्किट की बजाय नारियल की गिरी के टुकड़े खाए। सोडा कैन खोलने की बजाय नारियल पानी खोले। ये नमकीन और स्नैक्स की बजाय ताजे प्लेट भर फल और सैलेड खाए। दूसरा, ईट होल,
समम फूड मतलब ऐसा खाना जिसमें पूर्णता हो। माँ प्रकृति को सब पता है, वह गलती नहीं करती। कोई कारण है कि वह हमें पेड़ों पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं आलू देती है, आलू के चिप्स नहीं। वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से मिलता है उसमें पूर्णता होती है, मतलब वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। माँ प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक विशिष्ट अनुपात में दिए हैं ताकि हम इंसान उसको आसानी से पचा पाए। यदि हम उसमें से सिर्फ फैट्स निचोड़ के खाते हैं या उसकी बाहरी परत निकाल देते हैं तो हम इसको माँ प्रकृति के ओरिजिनल डिजाइन से पूरी तरह बदल रहे हैं। इसलिए सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाए। ब्राउन चावल खुला होते हैं, उसमें पूर्णता होती है। यदि हम उस पर लगे प्लान निकाल देते हैं तो वह सफेद चावल बन जाते हैं। उस चावल को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म तो प्लान में रह जाता है जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। सफेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की गुठली खा ली और आम बाहर छोड़ दिया। चीनी के बजाय खजूर या गुड़ खाए। खजूर और गुड़ में पूर्णता होती है। चीनी खंडित यानी फ्रेगमेंटेड है। किसी चीज की तेल की जगह उसे साबुत खाए। नारियल तेल की बजाय अपने खाने में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा छोकर के साथ खाएं। रोटी बनाने से पहले छानकर गेहूं को छोकर से अलग न करें। अपना आटा खुद पीसवाएं। तीसरा, ईट प्लांट बेस्ड फूड यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता है, ना कि पशुओं से मीट, मछली या अंडा बिल्कुल नहीं खाना। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। आपका अगला सवाल शायद ये हो कि दूध और दूध से बने चीजों का क्या। देखिए, देसी गाय का शुद्ध दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो हमें दूध मिलता है वह दूध है ही नहीं। हमें जो टेट्रा पैक और थैलियों में मिलता है वह मिल्क पाउडर, यूरिया और बहुत हानिकारक केमिकल से बना एक सफेद पदार्थ है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। अब आप शायद पूछें, लेकिन मेरे घर का दूध तो बिल्कुल शुद्ध है, मेरी खुद की गौशाला से आता है, तो क्या मैं पी सकता हूं? नहीं। जिन लोगों को अपनी बीमारी ठीक करनी है, वजन घटाना है या फिर दिन भर बैठने का काम होता है, वो लोग दूध पचा ही नहीं सकते। शुद्ध दूध भी बहुत भारी भोजन होता है। छोटे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है या एथलीट्स जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे धूप में खेलते हैं, वो शुद्ध दूध को शायद पचा सके, लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग नहीं पचा सकते। दूध नहीं तो दूध से बनी कोई चीज भी नहीं लेनी। पनीर, घी, बटर अभी नहीं बचेगा। अब आप चिंता ना करें, दूध का एक आसान रिप्लेसमेंट है जो आपको वह सारा कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे सकता है जो आपको गाय के दूध से मिलना था। अंतर बस इतना है कि आपका शरीर इसे पचा सकता है। आप जानते हैं वह क्या है? नारियल। नारियल धरती पर सबसे अच्छे भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल कहते थे। भारत में हर जन्म, हर शादी, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने से होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहे कि नारियल खाओ क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो शायद कोई ना खाए। लेकिन इसे हमारी रीति रिवाज में शामिल करने के बहाने ये नारियल किसी ना किसी तरह भारत के घर घर में पहुंच जाएगा। आप हमेशा नारियल का दूध खुद बनवाएं, पैकेट वाला नारियल का दूध नहीं पीना। चौथा, ईट वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। 2 तरह के भोजन होते हैं, वाटर रिच यानी ऐसा भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, और दूसरा वाटर पूर जिसमें कोई पानी नहीं है। वाटर रिच में आते हैं फल जैसे कि तरबूज, पपीता, ग्रेप्स, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां, लौकी वाटर पूर में आते हैं। सभी तरह के अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी। देखिए, यदि आप उसे जूसी में डालें और बहुत सारा जूस निकले तो आप समझ जाना वह पानी से भरपूर है। क्या आप कभी रोटियां, चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रस है ही नहीं। अब आपका शरीर 70% पानी है और 30% सॉलिड जैसे हड्डी, मसल और मांस तो स्वाभाविक है। आपकी डाइट 70% वाटर रिच फूड्स की होनी चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां,
और 30% पानी खराब खाद्य पदार्थ की, जैसे अनाज और सूखे मेवे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा खाते हैं। हम अनाज दिन में 3 बार खाते हैं, जो पूरी तरह पचता नहीं, और इसलिए हमें इतने सारे रोग हो रहे हैं। तो संक्षेप में, नंबर 1, ईट लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी किचन में आता है, किसी फैक्ट्री से नहीं आता। नंबर 2, ईट होलसेल फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें पूर्णता हो। सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल, चीनी की जगह गुड़ या खजूर तेल की जगह नारियल की गिरी। नंबर 3, ईट प्लांट फूड, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछलियां, अंडा बिल्कुल ना खाएं। गाय के दूध की बजाय नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथा, ईट वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। तो अब चलिए डाइट प्लान की बात करते हैं। हम दिन में 5 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस नाश्ता, लंच, पिच की मिडमल और डिनर। मैं आपको इस वीडियो में जो टाइमिंग दूंगा वो ज्यादातर लोगों को सूट करता है। आप उसको अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखें कि इस डाइट प्लान में आप रोज 16 घंटे उपवास जरूर जोड़ के रखें, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। मतलब अगर आप डिनर रात को 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ सॉलिड भोजन नहीं खाना। आइए सुबह की डिटॉक्स जूस से शुरुआत करते हैं, जिससे आप सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ले सकते हैं। करीब 9 बजे इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल सब्जी का जूस बनाते हैं। जब भी हमारे शरीर में जाता है, सारे टॉक्सिन्स और गंदगी अपने अंदर सोखने लगता है मैग्नेट की तरह, और जब भी निकलता है बहुत सारी गंदगी अपने साथ लेकर निकलता है, वजन कम करने के लिए और त्वचा साफ करने के लिए। ये बहुत अच्छा है। ये सब्जी बाहर से हल्के हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद। क्या आप जानते हैं ये कौन सी सब्जी है? हिंदी में इसको सफेद पेठा कहते हैं। ये आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल लें, अंदर से सारे बीज भी निकाल, फिर इसको काटकर जूसर में जूस निकाल लें। जूसर ना हो तो इसको मिक्सी में भी बनाकर छान कर पी लें। रोज सुबह 1 गिलास करीब 300 मिलीलीटर पेठे का जूस पी लें। इसमें कोई नमक, नींबू, मिर्च, मसाला नहीं डालना। चिंता ना करें, ये कड़वा नहीं होता। आप चाहे तो इसको आधा नारियल पानी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर सफेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल पानी का पी लें। अगर नारियल पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले लें, जैसे खीरा का जूस ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि पेठे का जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 11 बजे नाश्ते में आप एक बड़ी प्लेट मौसम का कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, ग्रेप्स, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो, इसीलिए केला नहीं खाना। सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन उससे संतुष्ट ना मिले तो 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वह फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं और मौसम के हैं। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल की गिरी घिस के डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे लंच में आप अनाज ले लें। चपाती और सब्जी हमें खास तरह की चपाती बताते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना पचा आसान होता है। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं। हीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती, पालक चपाती, घी चपाती, गाजर चपाती। इस तरह यदि आप 2 चपाती भी खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल चपाती खाने लग जाओ। उतनी ही चपाती खाए जितना आप पहले खाते थे। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रिकमेंड करते हैं वह भी थोड़ी अलग है। तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं, और मिर्च व मसालों की बजाय हम इसमें ताजे हर्ब्स डालते हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है और बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं जो 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज कम। जब आप सिर्फ अनाज खाते हो बिना सब्जी के तो उसको पचा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अनाज को सब्जी के साथ मिलाकर खाते हो तो उसको पचा आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रो की जगह चाहे तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते।
देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है या राजमा गलत है। बात यह है कि हमारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें हम दिन के 6 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे में उसको पचाना मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज उसको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वह दिन के 68 घंटे धूप में मेहनत का काम करते थे। समस्या ये है कि हम लाइफस्टाइल तो आज का जी रहे हैं, लेकिन डाइट अपने पूर्वजों की खा रहे हैं और इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं। अब लंच और डिनर के बीच आपको शायद मिड मील लेने का मन करे। इस समय आप कोई भी ताजा जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। बिस्कुट, स्नैक, नमकीन वो सब बिल्कुल नहीं लेना। यदि जूस के बाद भी भूख लगे तो 2-3 बिस्किट जितने टुकड़े नारियल की गिरी के ले लें या फिर कोई हल्का फल खा लें। बहुत लोगों को इस समय चाय या कॉफी की आदत होती है। ऐसे में आप हर्बल टी ले सकते हैं। ग्रीन टी या कोई पैकेट वाली चाय नहीं लेनी। आप घर पर अपने खुद की हर्बी बनाएं। आपका सैलेड रॉक यानी कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काट कर, जैसे खीरा, टमाटर, चुकंदर, धनिया, गाजर, उसमें नट्स जिसे काजू बादाम से बनी होममेड ड्रेसिंग बनाकर डाल सकते हैं। सैलेड में कोई अन्य जैसे कि राजमा, दाल, चना नहीं डालना। आपके सूप में कोई तेल, दूध, अन्न नहीं होना चाहिए और वह कम से कम पका होना चाहिए। आप चाहे तो लंच में आप सैलेड ले सकते हैं और डिनर में अनाज। अब ये डाइट प्लान उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये उनके लिए भी है जो पहले से फिट है और अपना वजन और स्वास्थ्य मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन एथलीट्स और बच्चों के लिए यह एड नहीं है। 16 साल की उम्र तक बच्चे और एथलीट्स, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो दिन में 2 से 3 बार अनाज खा सकते हैं क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। जैसे ही हम बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेंगे और बॉडी को अंदर से साफ करेंगे, तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, स्किन साफ हो जाएगी और पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहां पर वह टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वह वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब यह एक अनुमान है आपको एक विचार देने के लिए, लेकिन समझना यह है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। अब उनको डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। मतलब पहले वाला बचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया और फिर नेचुरली पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरी सुनी हो। अब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाए तो वो कीड़े वहां तक कैसे पहुंचे। एक्चुअली वह अंदर ना पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, पर सच्चाई तो ये है यू आर व्हाट यू ईट। जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वह अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीजें जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्कुट, चाय, कॉफी या फिर वह हर चीज जो हमें मां प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचा और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारी इंटेस्ट की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसी दिखती है, उस पर हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड के जरिए वह बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्ट की दीवार पर गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलय गंदगी को ही सोख, फिर एक गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ट में एक्जिमा, सॉरी SS। अगर ये स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पाथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा।
अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गाढ़ा सिस्ट बनकर जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी में ट्यूडिसो नोड्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। अगर हमारी आंतों में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बनक बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी यह ह्यूमन बॉडी प्रकृति की एक बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इसे मां प्रकृति को वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। कि ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल डीप इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।